हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग जीके का मैराथन करने वाले हैं। आप सबका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी तो करवाते रहना है कि नहीं? तो इसके लिए जो है इस वीडियो में 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा स्टैटिक जीके से रिलेटेड। और आप लोगों के लिए जो अंतिम प्रहार सीरीज जो चल रहा है उसको भी आप लोग फॉलो करते रहेंगे। तो रेडी है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? ये कौन सा डांस है? करेक्ट आंसर होगा छाम नृत्य। छाम नृत्य जो है ये बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा कहाँ का स्पोर्ट डांस है? तो ये हिमाचल प्रदेश का स्पोर्ट डांस है, एक तरह का आप मार्शल कह सकते हैं। कलारीपयट्टू जो है ये केरल का मार्शल डांस है। गतक जो है ये आपका पंजाब का है। छाऊ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का। उसके अलावा सिलंबन तमिलनाडु का स्पोर्ट्स डांस है। थांगता मणिपुर का है। और मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र का स्पोर्ट डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ माउंट कंचनजंगा। ये कौन सा डांस है? तो आप क्या कहेंगे? चूफाट। चूफाट जो है ये सिक्किम का समूह लोक नृत्य है जो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा वो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो करेक्ट आंसर होगा च्याप ब्रुंग। सिक्किम का सिंगी छाम नृत्य किस जानवर से संबंधित है? सिंगी छाम डांस ऑफ सिंगी छाम डांस ऑफ सिक्किम इज रिलेटेड टू विच एनिमल? करेक्ट आंसर होगा स्नो लायन, हिम तेंदुआ से। पौष मेला किस राज्य की लोक सांस्कृतिक नृत्य, संगीत व भोजन को दर्शाता है? पौष मेला। करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल। वियाहुला गीधा विवाह के समय किस राज्य में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? गीधा जो है ये कहाँ का है? पंजाब राज्य का है। वजीरी डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? वजीरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आप क्या कहेंगे? पश्तून जो है ये वो ट्राइब्स है, इनके द्वारा किया जाता है। ये एक्चुअली पाकिस्तान का है ट्राइब्स। ओठम थुलाल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ओठम थुलाल किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल। पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित नृत्य प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कला आश्रम। ठीक है, कला आश्रम जो है ये है वो जो किसने स्थापना किया है? पंडित बिरजू महाराज ने। चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? चेमनचेरी नायर तो ये है कथकली डांसर। कथकली जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। द डांगर डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी? डांगर नृत्य जो है ये किस समुदाय द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे चरवाहों के द्वारा ये डांस किया जाता है। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम कहाँ का डांस है? यह है मणिपुर राज्य का डांस। पैठनी इज अ फेमस टेक्सटाइल वीविंग ऑफ विच स्टेट? पैठनी किस राज्य की प्रसिद्ध वस्त्र बुनाई है? ये कहाँ का है? किस राज्य का? महाराष्ट्र का। जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जागोई डांस ये कहाँ का डांस है? यह है मणिपुर का। जागोई कहाँ का है? मणिपुर। यस, तो मणिपुर होगा। अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूज हो गए थे, बट आप याद रखेंगे जागोई डांस कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट, कंधई इज अ पपेट डांस ऑफ विच स्टेट? कंधई सखी नाटा कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कहां से है ये? ओडिशा राज्य से है। ओडिशा का ये पपेट डांस है, कठपुतली नृत्य। कथकली डांस इज ए हार्मोनियस कंडीशन कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी फाइन आर्ट्स? कथकली जो है ये कितने हार्मोनियस कॉम्बिनेशन का फाइन आर्ट्स है? तो आप कहेंगे 5। और ये 5 कौन कौन सा है? तो कहेंगे आप डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, पेंटिंग एंड लिटरेचर। बिहार की पारंपरिक रॉड कठपुतली को क्या कहा जाता है? द ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार इज नोन एज? इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे यामपुरी। राइट आंसर यामपुरी होगा। नेक्स्ट,
हली साका इज अ ग्रुप डांस नेटिव टू विच स्टेट? हली साका समूह नृत्य किस राज्य का है? ये किस राज्य का है? गुजरात का। कसाडा डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट? कसाडा नृत्य महिलाओं द्वारा किस राज्य में किया जाता है? तो ये झारखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी की पहली महिला डीजीपी कौन थी? पहली महिला डीजीपी का नाम है एस सुंदरी नंदा। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? तो ये कौन है? लीला सेठ। और ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की 1991 में। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, इनका क्या नाम है? फातिमत धियाना सैयद। स्वतंत्र भारत से विमिल्डन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन थे? वो है रामनाथन कृष्णन। याद रखना है आपको, रामनाथन कृष्णन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय का नाम है विनोबा भावे। 1958 में इनको मिला था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुकुमार सेन। राइट आंसर सुकुमार सेन। हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजनी नायडू। भारत में पहली फार्मूला वन रेस कहां आयोजित हुई थी? पहली फार्मूला रेस आयोजित हुई थी ग्रेटर नोएडा में। भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। ये कौन है? JRD टाटा। द टर्म पुट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पुट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे पुट ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। याद रखना है, पुट जो टर्म है ये गोल्फ से संबंधित है। द टर्म चेरी पिकिंग इज मेनली यूज्ड इन विच स्पोर्ट? चेरी पिकिंग शब्द मुख्यतः किस खेल में प्रयोग होता है? ये होता है आपका बास्केटबॉल में। राइट आंसर बास्केटबॉल। डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डॉल्फिन किक किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे डॉल्फिन किक जो है ये तैराकी से संबंधित है। द सीजर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप है फुटबॉल से संबंधित। द टर्म जैब इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? जैब शब्द किस खेल से जुड़ा है? जैब जुड़ा है बॉक्सिंग से। द टर्म ट्विडल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ट्विडल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे टेबल टेनिस से संबंधित है। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस? श्री शिव छत्रपति खेल परिसर कहाँ स्थित है? यह है पुणे में स्थित। ये क्यों बनवाया गया था? नेशनल गेम्स के लिए। 1994 का जो नेशनल गेम्स हुआ था उसके लिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप कहेंगे युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी है? अ पैसेज टू इंग्लैंड जो है ये नीरज सिंह चौधरी की बुक है। अ हिस्ट्री ऑफ द सिख के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ द सिख वाज रिटन बाय होम? किसकी बुक है? खुशवंत सिंह की बुक है। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया शस्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम्स? इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा शशि थरूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? इस बुक के ऑथर का नाम है आशीष रे। द इंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? द इंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक का नाम है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, टारगेट 3 बिलियन पुस्तक किसने लिखी है? टारगेट 3 बिलियन वाज रिटन बाय हुम? करेक्ट आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। कमायनी के लेखक कौन है?
काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कामायनी। राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक का नाम है बराक ओबामा। बा के नाम से स्नेहपूर्वक किसे बुलाया जाता था? किसे कहा जाता है बा? तो आप कहेंगे कस्तूरबा गांधी को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी के। दादा भाई नेहरूजी जो कि सेकेंड, नाइन्थ और 22nd प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म कब हुआ है? 1887 में इनका जन्म हुआ था। नवाब अब्दुल लतीफ खान किस क्षेत्र में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं? नवाब अब्दुल लतीफ खान इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइंसेस इन विच रीजन? तो करेक्ट आंसर होगा बंगाल रीजन। नेक्स्ट है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज आंध्र केसरी? आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? किन्हें कहा जाता है? टी प्रकाशम को। राइट आंसर होगा टी प्रकाशम। जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोक नायक। द वर्ल्ड टाइफॉइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? विश्व थायराइड दिवस जो है ये 25 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 28 टू मार्क विच डिस्कवरी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस खोज के सम्मान में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा रमन इफेक्ट। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। नर्स डे कब होता है? 12 मई को। इंटरनेशनल ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर रायपुर में है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। सांझी आर्ट इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सांझी कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। एलोरा केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। द हिल स्टेशन ऑफ चैल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? चैल है हिमाचल प्रदेश में। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली? करेक्ट आंसर सिलवासा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? यह किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट नवी मुंबई में। माथेरान हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? माथेरन हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? करेक्ट आंसर रायगढ़। खुर्जा पोट्री किस राज्य से संबंधित है? खुर्जा पोट्री इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। गोल गुंबज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज है कर्नाटक में। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज इंडियाज ब्रेड बास्केट? भारत का ब्रेड बास्केट किस राज्य को कहा जाता है? ब्रेड बास्केट पंजाब को कहा जाता है। पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? एथेंस ऑफ द ईस्ट। ये हम किसे कहते हैं? किस सिटी को? मदुरै को। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो कब बना ये? 2014 में। सालसेट आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सालसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल टेम्पल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? वन हॉर्न राइनासोरस के लिए। नेक्स्ट है, कला में छूतु किस राज्य का अनुष्ठानिक कला है? कला में छूतु किस राज्य का अनुष्ठानिक कला है? यह है केरल राज्य का, याद रखना है आपको, केरल। द साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो आप क्या कहेंगे? केरल। केरल में शुरू हुआ था ये 1973 में। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड एट? संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है? ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? WHO है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग से कौन सा संगठन संबंधित है? विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन? तो आप कहेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर? तो ये कौन सा संगठन है? इसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे पेरिस। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स वर्ल्ड ट्रेड रूल्स? विश्व व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? इसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। यूनिसेफ वर्क्स मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ? किस क्षेत्र के लिए यह कार्य करता है? बच्चों के लिए। ठीक है, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो आप कहेंगे 10। 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 है परमानेंट और 10 है नॉन परमानेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइमरी वर्क्स फॉर? एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। तरनेतार फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तरनेतार मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तरनेतार मेला मनाया जाता है गुजरात राज्य में। मिंजर मेला इज अ पॉपुलर फेयर ऑफ विच स्टेट? मिंजर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? मिंजर है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, बासिटल डे इज सेलिब्रेटेड इन पौंडीचेरी ऑन विच डेट? बासिटल डे पौंडीचेरी में किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 14 जुलाई होगा यहाँ पर राइट आंसर। द पुष्कर कैमल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? पुष्कर ऊंट मेला किस राज्य में आयोजित होता है? पुष्कर ऊंट मेला। करेक्ट आंसर राजस्थान। हाउ ऑफ्टन डज द पूर्ण कुंभ मेला टेक प्लेस? पूर्ण कुंभ मेला कितने साल में एक बार आयोजित होता है? तो आप कहेंगे 12 साल में। तसोकुम समाई त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये जो फेस्टिवल है ये किस राज्य का है? नागालैंड का। नेक्स्ट है, सोनम लुसांग इज द न्यू ईयर ऑफ विच कम्युनिटी? सोनम लुसांग किस समुदाय का नव वर्ष उत्सव है? तो आप कहेंगे भूटिया। वैसाख फेस्टिवल कमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ? वैसाख त्योहार किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वैसाख जो है ये गौतम बुद्ध की जयंती पर मनाया जाता है। ईद उल फित्र किस दिन मनाई जाती है? ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ये मनाया जाता है 1 शव्वाल को। पारसी न्यू ईयर इज नोन एज? पारसी नव वर्ष को क्या कहा जाता है? पारसी नव वर्ष को कहते हैं हम लोग नवरोज। मोतासु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स? मोत्सु। मोत्सु उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये किस राज्य का है? नागालैंड का।
बथुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बथुकामा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे तेलंगाना में। मे डम मेफी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मे डम मेफी त्योहार जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। मदई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मदई मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में। अली ए लियांग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? अली ए लियांग त्योहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर असम। सागा दवा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सागा दवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दवा जो है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ मराबस एंड बडग्यास इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? मराबाद और बडग्यास का त्योहार किस शहर में मनाया जाता है? ये त्योहार नागपुर शहर में मनाया जाता है, तो याद रखना है नागपुर। जिकिर डिवोशनल फोक सॉन्ग बिलोंग्स टू विच स्टेट? जिकिर भक्ति गीत किस राज्य से संबंधित है? ये है असम राज्य से संबंधित। चक्री पारंपरिक संगीत किस राज्य में लोकप्रिय है? चक्री म्यूजिक ये है जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है साबद चोरस सिंगिंग इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल? साबद कोरस गायन किस उत्सव से जुड़ा है? ये किस उत्सव से जुड़ा हुआ है? गुरु पूर्णिमा से। जापान की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ जापान। जापान का करेंसी है येन। जांको इज अ कल्चरल कस्टम ऑफ विच कंट्री? जाको जो है ये जीवन उत्सव के रूप में किस देश की अनोखी परंपरा है? जांको, तो आप कहेंगे नेपाल हो जाएगा राइट आंसर। मरफती सॉन्ग आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स ऑफ विच कंट्री? तो ये किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश की। दसैन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? दसैन जो है ये किस देश का सबसे बड़ा त्योहार है? ये है नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार। हु इज द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि का नाम है काजी नजरुल इस्लाम। द ट्रेडिशनल एंड नेशनल ड्रेस फॉर मेन इन भूटान इज? भूटान में पुरुषों के पारंपरिक और राष्ट्रीय वस्त्र को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? घो। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान इज? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी, तीरंदाजी। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा देश कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है? ये कौन सा देश है? ब्राजील। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 यार्ड। व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ क्रिकेट पिच? क्रिकेट पिच की विड्थ कितनी होती है? 10 फीट। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टंप्स इन क्रिकेट? हाइट कितनी होती है क्रिकेट स्टंप्स की? 28 इंच की हाइट होती है। व्हाट इज द वेट ऑफ अ क्रिकेट बॉल? क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है? 55.9 से लेके 163 ग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन एक्वेटिक स्विमिंग पूल? तो इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है स्विमिंग पूल का? तो 50 इंटू 25 मीटर। इन आर्चरी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द आर्चर? आर्चरी में निशाने की दूरी तीरंदाज से कितनी होती है? तो ये 70 मीटर की होती है डिस्टेंस। नेक्स्ट है बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। स्वतंत्र भारत में पहली बार प्लान हॉलिडे कब घोषित की गई थी? प्लान हॉलिडे ये कब किया गया था? 1966 से लेकर 1969। 1774 के चार्टर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कल्याणी अम्मा कौन सा डांस करती हैं? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का क्लासिकल डांस है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष का नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल किस राज्य में स्थित है? जहाज महल जो है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में देव दीपावली का प्रसिद्ध आयोजन कहाँ होता है? देव दीपावली का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में। सांची स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था?
सांची स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? मौर्यन डायनेस्टी। गंगौर पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गंगौर फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान का। नागभट्ट प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? नागभट्ट फर्स्ट। तो आप कहेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। कैकोटीकली डांस इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट विच फेस्टिवल? कैकोटीकली नृत्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? आप कहेंगे ओणम। इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1972 में लागू हुआ था। जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी? ये कौन सी योजना थी? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारिक ए मुबारक शाही के लेखक का नाम है यहाय सिरहिंद। नेक्स्ट है चिंता कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे? चिंता कृष्णमूर्ति। राइट आंसर कुचिपुड़ी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के शिल्पकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की थी? सबसे अधिक किस राज्य की थी? केरल राज्य की। एकमात्र उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सॉरी, एकाम्रा उत्सव। तो ये जो उत्सव है एकाम्रा उत्सव, ये कहां मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स? ये है कावेरी रिवर। फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? फूलदेई फेस्टिवल ये मनाते हैं उत्तराखंड के लोग। धमेक स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म्ड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर जनवरी 2015। जनवरी 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट है यामिनी रेड्डी डॉटर ऑफ राजा राधा रेड्डी एंड कौशल्या रेड्डी इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? किस डांस से संबंधित है ये? कुचिपुड़ी से। इन विच ईयर डिड द सुरेश तेंदुलकर कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 2009 में। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये मैराथन क्लास समाप्त होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।